हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है ना, आज की जो वीडियो बना रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन। केस स्टडी का क्वेश्चन है। केस स्टडी का क्वेश्चन भी किससे रिलेटेड है माय डियर स्टूडेंट? एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल। एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल, और ये 2023 में क्वेश्चन आ चुका। देखिए, केस स्टडी के क्वेश्चन से एक चीज मैं और बता देता हूं। केस स्टडी के क्वेश्चन से बच्चे दे गेट्स अफ्रेड। क्यों भाई, क्यों डरते हैं आप केस स्टडी से? आपने यदि अच्छी तरह से चैप्टर को तैयार कर लिया, कोई भी चैप्टर ले लीजिए, सपोज पॉलिनोमियल का चैप्टर आपने ले लिया, आपको पता है जीरोज कैसे निकाले जाते हैं, उसके फैक्टराइजेशन कैसे निकाले जाते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है, पूरा चैप्टर आपने स्टडी कर लिया। आपको लीनियर इक्वेशन का आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको पता है, ठीक है ना, सारी चीज स्टडी कर ली। तो ग्राफ का आपको पता है, जीरोज कैसे निकालते हैं। यदि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उसके जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, दैट विल बी द जीरोज। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से केस स्टडी का क्वेश्चन बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए, हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन लेते हैं किससे रिलेटेड, एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल। केस स्टडी का क्वेश्चन है 4 नंबर का, 4 पार्ट उसमें सोल्व करने होते हैं। 4 का मतलब 3 पार्ट। 3 पार्ट में पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। उन तीनों पार्ट में 2 पार्ट तो 1-1 नंबर के होंगे, 1 पार्ट 2 नंबर का होगा। और जो 2 नंबर का पार्ट होगा ना, उसमें ऑप्शन भी दिया रहेगा, चॉइस दी रहेगी। अब पहले वाला पार्ट कर दीजिए, दूसरे वाला पार्ट कर दिए। चलिए, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फिगर दी हुई है। फिगर में आपको सर्किल से रिलेटेड क्या क्या चीजें आ सकती है। देखो, ये सर्किल के बाहर में पॉइंट है ना, ठीक है ना, तो यहां पे क्या आ गया, देखो AR, और यहां पे AR आ गया माय डियर स्टूडेंट। और ये जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट कहां से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, विद द पॉइंट विच इज आउटसाइड द सर्किल। आउटसाइड द सर्किल से आप सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट विल बी इक्वल, ठीक है ना। ये कंडीशन आपकी याद होनी चाहिए। स्क्वायर क्या होता है, उसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट व्हाट एंगल, 90 डिग्री, ठीक है ना। ये सारी कंडीशन आपके याद होनी चाहिए। देखिए, इसमें क्या होगा, देखिए आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी। देखो, AB क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, AB। और यहां पे यदि आप सेंटर से पास होते हुए कोई भी साइड इसके पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट कोड। और वो लॉन्गेस्ट कोड किसके इक्वल होगी, इस साइड के इक्वल हो जाएगी ना, AB के इक्वल। माय डियर स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, डायमीटर होता है सर्किल का। और डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, रेडियस आ जाएगी। तो ये पॉइंट दिमाग में नहीं आता बच्चों के, और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे इन इनॉग्रेशन ऑफ अर्थ डे वीक इन द स्कूल में एक अर्थ डे सेलिब्रेशन किया जाता है, वीक सेलिब्रेशन, ओके। और माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, बैजेस वी आर गिवन टू द वॉलंटियर्स, ऑर्गेनाइजर्स। ऑर्गेनाइजर क्या करते हैं, बैच कहां से परचेज करते हैं, जाकर के देखिए, परचेज दीज बैजेस फ्रॉम द एनजीओ, किसी भी एनजीओ से जाकर के बैजेस परचेज करके ले आते हैं। और उसमें क्या होता है, हु मेड दीज बैजेस इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल। एनजीओ वाले उसको बैच को कैसे बनाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, ठीक है ना। और सर्किल भी कहां पर, देखिए, सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। इंस्क्राइब का मतलब होता है अंदर की साइड में, यानी कि स्क्वायर के अंदर एक सर्किल बनाया गया है, ठीक है ना। इस तरह का एक बैच तैयार किया गया है, ठीक है ना, जो दिया जाएगा सभी वॉलंटियर्स को। दीज बैजेस इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। देखिए, मैंने सभी स्क्वायर की जो साइड है 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। दैट फिगर इज गिवन। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, देखो सेंटर ओ है सर्किल का। लेकिन एक चीज और है, AOB कितना है, 90 डिग्री है ना। मैं बार बार बता रहा हूं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसकी लैंग्वेज समझ लीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकल करके आ जाएगा। सेंट्रल एंगल 90 डिग्री हो गया। और माय डियर स्टूडेंट, क्या है ना, बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैंने बताया ना 4 पार्ट हैं, चारों के आंसर सीक्वेंस में दूंगा। सबसे पहले 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट है क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया सबसे पहले निकालना है, 1 नंबर का है, ठीक है। चलिए, हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, देखिए फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ स्क्वायर। और सभी जानते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, दैट इज साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है ना, मुझे बता दो माय डियर स्टूडेंट, साइड कितनी है, साइड विल बी 8 का स्क्वायर कर दीजिए, दैट विल बी हाउ मच, 64 स्क्वायर और सेंटीमीटर। देखिए, ये सेंटीमीटर में है ना, याद रखना। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, 1 नंबर पक्का हो गया आपका। बताइए क्या दिक्कत है। सेकंड पार्ट,
इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में लिख लेता हूं, सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या है ना, मैंने बताया ना टेक्निक, फिगर को स्टडी कर लीजिए भाई, फिगर को स्टडी कर लिया मतलब केस को स्टडी कर लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से। आपको पता है यहाँ पे स्क्वायर एसी, एसी क्या है, ये तो एबीसीडी तो स्क्वायर हो गया, एसी क्या है, इसका डायगोनल हो गया। और माय डियर स्टूडेंट वही तो निकालना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल एसी ऑफ द स्क्वायर। एसी डायगोनल को हम देखिए इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करते हैं, देखिए ए बी सी। आपको ये तो पता है ना, स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री है, याद रखना, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी देखिए ट्राइंगल ले लिया मैंने, तो इसमें क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दिए ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए बी भी 8 है, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। भाई ये भी स्क्वायर की साइड है ए बी, और बीसी भी स्क्वायर की साइड है, दोनों तो सेम ही है ना, इक्वल। और माय डियर स्टूडेंट ये कितना हो गया, देखिए ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी, देखो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो गया, ट्वाइस इंटू 64। और माय डियर स्टूडेंट 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है पता आपको, 8 स्क्वायर रूट 2। और क्या हो गया, देखिए लेंथ निकाली ना सेंटीमीटर। पता है कितना सिंपल है ना, एसी की लेंथ निकाल दी, एक नंबर पक्का हो गया, 2 नंबर पक्के हो गए ना। और मैंने बताया था ना, जो पार्ट 2 नंबर का आता है ना, उसमें और पार्ट भी होता है। चलिए 2 नंबर के इनका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में 2 पार्ट होंगे, अब कोई सा भी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर के पार्ट में वही है ना, जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए ना, इसमें एरिया रिलेटेड टू द सर्किल, चाहे वो आपने लेंथ निकाली हो, लेंथ ऑफ द आर्क, या फिर एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला हो, उसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब थर्ड पार्ट लेते हैं। मैं क्या है माय डियर स्टूडेंट, क्या दिख रहा, देखो फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, ओ पी आर क्यू, यानी कि मैंने सेडिड कर दिया उस पोर्शन को, ठीक है ना। इसी का एरिया निकालना, एरिया ऑफ द सेक्टर। लेकिन एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी, बस यहीं पर ब्रेन लगाना, रेडियस इसकी कैसे निकालेंगे, कहां से रेडियस आ जाएगी बताइए मुझे। रेडियस चुके यहाँ पे साइड तो एबीसी है, 8 सेंटीमीटर है, रेडियस निकालना बहुत जरूरी है, ये इसी में बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा दीजिए, फिगर जो आपकी है उसकी पूरी स्टडी आपको होनी चाहिए, पता रहना चाहिए फॉर्मूले का, रेडियस ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। देखिए मैं क्या करूंगा, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, कहां से, जो सेंटर से पास होगी, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा ना। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है ना। चलिए देखिए, देखिए मैंने डॉटेड लाइन बना दी यहां पर, ठीक है ना। जो ए बी के पैरेलल क्या है, एस टी है, और ये लाइन कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट कोड हो गई ना। और ये किसके इक्वल है, देखिए एस टी विल बी इक्वल टू ए बी के इक्वल हो गई ना, देखो एस टी विल बी इक्वल टू ए बी, और ए बी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये भी बता देता हूं, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल, एस टी क्या है, एस टी इज ए लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्किल, मतलब डायमीटर हो गया ना, डायमीटर। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे क्या होगा, रेडियस तो ये हो गई ना, आर हो गई रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ ए सर्किल, आर विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, देखिए एस टी अपॉन 2 कर दीजिए, यानी कि 8 अपॉन 2 कर दीजिए, और दैट इज 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर ही यूज करना, ठीक है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब क्या करना हमको, फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर है, ओपी, देखिए यहां पे देखिए लीजिए, ये हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए ओ पी आर क्यू ओ, यही है सेक्टर हमारा, ओ पी आर क्यू ओ विल बी इक्वल टू, सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर तो हमने निकाल लिया ना। और माय डियर स्टूडेंट एक चीज और बता देता हूं, बहुत सिंपल चीज बताऊंगा, यदि सेंट्रल एंगल ना 90 डिग्री है तो क्वाड्रेंट में चेंज हो जाता है, यानी कि क्वाड्रेंट मतलब देखिए यहां पे थीटा अपॉन 360 है ना, थीटा के स्थान पे क्या रखोगे 90, और 90 अपॉन 360 डिवाइड कर लीजिए 1/4 आ जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होता है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। डायरेक्ट यूज कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ओके। मैंने तो यहां पे देखिए फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब मुझे बता दीजिए यहां पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। चलिए थीटा की वैल्यू कितनी, 90, देख लो 90 है थीटा, सेंट्रल एंगल, ठीक है ना।
360 डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, पाई की 4 स्क्वायर। ओके, और माय डियर स्टूडेंट कैंसिल कर दीजिए ना, कितना हो गया, ये तो हो गया 1/4, ठीक है, इंटू 22/7 और 4 स्क्वायर है ना, 4 इंटू 4 कर दीजिए, एक 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया माय डियर स्टूडेंट। स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया, और आपके 2 नंबर पक्के हो गए, ठीक है ना। और मैंने बताया था और पार्ट, अब और पार्ट भी लेते हैं, यदि सपोज आपको पहला पार्ट डिफिकल्ट लगता है ना तो दूसरा पार्ट कर लीजिए फटाफट विद इन नो टाइम, ठीक है ना। चलिए इसका और पार्ट भी लेते हैं। और पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट का और पार्ट देखिए मेरे स्टूडेंट, और देखिए एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट का मतलब एरिया देखिए, कुछ तो कॉमन पार्ट हो गया ना। सर्किल, जितना बड़ा सर्किल है ना वो किसके ऊपर बना हुआ है, किसके अंदर में बना हुआ है, वो बना हुआ है स्क्वायर के अंदर में, ठीक है ना। और मैंने शैडो पोर्शन कर दिया, जो शैडो पोर्शन है ना, देखो ये तो सर्किल हो गया, और सर्किल के अलावा स्क्वायर का जो एरिया बचा हुआ है ना वो शैडो पोर्शन हो गया, उसका भी एरिया निकालना है। देखो कितना बढ़िया, इसमें माय डियर स्टूडेंट पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया आपका, एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल का, ठीक है ना। सर्किल चैप्टर भी आ गया इसमें, सर्किल का भी चैप्टर आ गया, एरियाज रिलेटेड टू द सर्किल का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए रिमेनिंग पार्ट को कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर ले लीजिए, उसमें से सर्किल का एरिया माइनस कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल, और रेडियस आपको बताइए, रेडियस क्या है माइनस स्टूडेंट, रेडियस तो आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, पहले ही बताइए, रेडियस याद रखना 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर। और माइनस स्टूडेंट देखिए यहीं पर इसको अप्लाई कर देता हूं, 8 स्क्वायर, स्क्वायर की साइड तो 8 सेंटीमीटर है ना, 8 स्क्वायर और माइनस पाई 22/7, और माइनस स्टूडेंट क्या करना है 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कर दीजिए। देखिए और इसमें क्या करेंगे 64 आ गया, यहां पे देखिए, यहां पे 22/7 इंटू, देखिए यहां पे माय डियर स्टूडेंट 16 आ गया, देखिए 16, 4 स्क्वायर मतलब 16, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के कितना आ गया 7 एलसीएम आ गया, देखिए ना 448 माइनस 352, माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू, देखिए इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, दैट विल बी 96/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट केस स्टडी से इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना है, और इस तरह के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस PYQs 4 नंबर के PYQs वीडियो के माध्यम से मैंने इतने डाल दिए, बहुत ज्यादा, आप लोग देखिए उन वीडियोस को, ठीक है ना, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं, देखिए यू विल बिकम परफेक्ट, ठीक है ना। और यदि मेरे क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ जाते हैं, दीज आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस frequently I am uploading. See and try to become a perfect one. Thank you.